कि चंद्रशेखर की जब पार्टी है तो वो दूसरे के यहाँ टिकट मांगने क्यों चले जाते हैं। उनकी पार्टी है, उनके पास सिंबल है, उनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। वो क्यों दूसरे के पीछे जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो स्पष्ट है कि अगर वो जा रहे हैं तो वो सीधे लड़ने की हैसियत में नहीं है। नगीना की स्थिति मजबूत है उधर से चंद्रशेखर रावण की। क्योंकि बीएसपी के मायावती का समर्थन मांगा तो उन्होंने दिया नहीं, वो अकेले ही सोच रही है कि हम पूरी जंग फतेह कर लें। चंद्रशेखर आजाद कोई मास वोट नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कोई ऐसी भूमिका में नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी का एक ही वोट है। अखिलेश यादव जी हिंदू विरोधी नहीं नेता हैं और ये हिंदू विरोधी काम कर रहे थे, इसलिए अखिलेश यादव पसंद नहीं आया, इनको निकाल दी। ये है। चंद्रशेखर आजाद मांग रहे थे, एक सीट मांग रहे थे, एक सीट नहीं दिए। अब जो है जो अखिलेश यादव के साथ से स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हीं ने समर्थन कर दिया चंद्रशेखर का। यार इनका सबका क्या बावजूद है, अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे, अपनी जमानत जब्त करवा लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर। आप क्या बात कर रहे हो। बसपा की सीटें आएंगे या नहीं आएंगे, भाजपा को हराने के लिए काफी है। यही तो खेल हो जाता है ना कि सीटें कट जाती हैं। नहीं, भाजपा को हराने के लिए काफी है मायावती जी। भाजपा को हराने के लिए काफी है, बहुत काफी है। भाजपा को हराएंगे तो सपा भी तो हारेगी। सपा नहीं हारेगी, उसमें कारण है ना भाई, भाजपा से छत्री नाराज हैं, अब दलित वोट नाराज हो गए, ब्राह्मण नाराज ही थे, दलित वोट बहन जी के पास चला गया, अब मुस्लिम वोट और यादव वोट, ब्राह्मण वोट, ठाकुर वोट, ये सब सपा में आ गया, तो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी वहां लड़ रहा है, अखिलेश यादव जी वहां गए हैं। अब कोई कहता है कि साहब चंद्रशेखर को सपा ने टिकट नहीं दिया, अमुक आदमी को सपा ने टिकट नहीं दिया, टिकट तो कोई एक के आदमी को मिलेगा। नगीना की स्थिति क्या देखते हैं कि वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद प्रत्याशी हैं, बसपा का प्रत्याशी है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा है। इन प्रत्याशियों में बीजेपी को इसका फायदा होगा, क्या लग रहा है। देखिए, वहाँ बीजेपी अगर बसपा लड़ रही है तो वहाँ सीधा लड़ाई इंडिया गठबंधन और बीएसपी के बीच है। वहाँ जो है कहीं एनडीए नहीं है। चंद्रशेखर आजाद उसके कारण है चंद्रशेखर आजाद कोई मास वोट नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कोई ऐसी भूमिका में नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी का एक ही वोट है। हम ये सवाल पूछते हैं कि चंद्रशेखर की जब पार्टी है तो वो दूसरे के यहाँ टिकट मांगने क्यों चले जाते हैं। उनकी पार्टी है, उनके पास सिंबल है, उनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। वो क्यों दूसरे के पीछे जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो स्पष्ट है कि अगर वो जा रहे हैं तो वो सीधे लड़ने की हैसियत में नहीं है। चंद्रशेखर लड़ाई से पहले चुनाव हार चुके हैं और हम समझते हैं कि वहाँ लड़ाई बीएसपी बनाम इंडिया गठबंधन की है और बीजेपी तो वहाँ लड़ाई में नहीं है, तीसरा स्थान पर रहेगी। चूंकि वोट का आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी का वोट है, माइनॉरिटी के बाद दलितों का वोट है, दलित के बाद जाटों का वोट है। तो जब जाट वोट का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, चंद्रशेखर को या बीएसपी को या समाजवादी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास साथ भी दलित वोट होगा। मास वोट कोई किसी पार्टी के साथ नहीं रहता है, लेकिन जो मूल वोट है तो वो बीएसपी के साथ रहेगा दलितों का। अब उसमें 10-20% बीजेपी भी पा सकती है, 25-30% इंडिया गठबंधन भी पा सकता है, उसमें कुछ चंद्रशेखर जी भी वोट पा सकते हैं। हकीकत का वहाँ परिदृश्य ये है कि चंद्रशेखर वहाँ लड़ाई से बाहर है और लड़ाई वहाँ इंडिया गठबंधन और बीएसपी के बीच है, वहाँ भाजपा तो लड़ाई में भी नहीं है। आपको क्या लगता है नगीना की स्थिति को कैसे देखना है। नगीना की स्थिति मजबूत है उधर से चंद्रशेखर रावण की। क्योंकि बीएसपी के मायावती का समर्थन मांगा तो उन्होंने दिया नहीं, वो अकेले ही सोच रही है कि हम पूरी जंग फतेह कर लें। समाजवादी पार्टी का
देखिए, एक चीज़ बताएं कि एक दलित समाज का नेता अगर कोई कहीं पे खड़ा होता है जिसने काम किया है, उसको पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, समर्थन मिलना चाहिए था। लेकिन समर्थन नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक दलित था, है, और दलितों के लिए खड़ा था, तो इसलिए उसको समर्थन नहीं मिला। आगे ऊपर वाले ने कहा तो नगीना सीट से सांसद पद का शपथ चंद्रशेखर रावल ही लेंगे। बीजेपी को फायदा नहीं हो जाएगा इससे? बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, खजूर कहते क्या कहते हैं जो कई पैरों से चलता है, खजूरा, जैसे ये आ गए हैं, तो एक पैर अगर टूट जाए तो उसको चलने में तकलीफ नहीं होती है। तो बस बात ये है, तो अच्छी चीज़ है, एक बढ़िया एक दलित नेता होना चाहिए इस समाज के लिए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने सरकार बनाई लेकिन दलितों के लिए कोई काम किया नहीं। एक अगर आदमी खड़ा हो रहा है अपने दलित भाइयों के लिए तो वो अच्छी चीज़ है, एक बार मौका दे के देखना चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, सिर्फ सांसद बन के अपने क्षेत्र का विकास करना चाह रहे हैं। जाएगी वहाँ से भाई, सपा ले जाएगी। बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर की स्थिति दो आपस में लड़ जाएंगे, तो जब दो आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर बहुजन चला जाएगा सपा के साथ। भाजपा को फायदा नहीं होगा? नहीं, भाजपा को नहीं होगा। उधर बहुत आतंक फैलाया है भाजपा वालों ने भाई। संगीत सिंह सोमवार क्या कर रहे थे? उनके लोगों ने वहां पर तो आपराधिक काम किए हैं, वहां की जनता पश्चिम की जल गई धू करके भाई साहब, जितना उसने नुकसान उठाया कोई सोच सकता है, इसलिए भाजपा को वहां से मिटा देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन किया है उनकी पार्टी ने, तो आपको क्या लगता है कि फायदा नहीं होगा? भाई साहब, गांव में चिड़िया होती है, पीछे से पूंछ ऐसे ऐसे उलारती है, तो वो चिड़िया है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके माने कुछ नहीं, उलार वाला कोई का मतलब नहीं है। वो उनका जब खुदा वोट नहीं है, अपनी बेटी का तो समर्थन कर नहीं पा रहे हैं, बेटी बाप का समर्थन नहीं कर पा रही है, तो उनके माने कुछ नहीं है।